हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने कौन सी ट्रेड्स ली हुई है जो हमारी अभी चल रही है, उस पर प्रॉफिट है या फिर लॉस है। साथ ही में इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट 2 दिन से जो मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं जो टेस्टिंग अकाउंट यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो है 5 पैसा की कंपनी में। और 5 पैसा कंपनी के अंदर लास्ट 3 दिन से टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर आप में से कोई भी यूज़ करता है तो उनको पता होगा। और लास्ट 3 दिन से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि आप जो पोजीशंस ले रहे हैं वो अपने आप हटा दी जाती हैं, नई पोजीशंस आप के बिना परमिशन के वहाँ पर डाल दी जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना वो हो रही हैं यहाँ पर। मतलब जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो मैं एक पोजीशन को कैरी कर रहा हूँ जो शॉर्ट पोजीशन है नेचुरल गैस के अंदर। मॉर्निंग के अंदर जब मैंने मार्केट जब ओपन हुई तो वो मेरी शॉर्ट पोजीशन ही वहाँ पर गायब थी, वहाँ पर थी ही नहीं मेरी पोजीशन। उसके बदले में 2 लॉट का जो है बाइंग, फ्यूचर बाइंग का ऑर्डर मेरे अकाउंट में डाल दिया गया, जिसकी वजह से जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो मुझे डायरेक्टली 2 लाख रुपए से ऊपर का लॉस दिखाने लगा। तो मेरे लिए मतलब बड़ा सरप्राइज़ था ये। बट मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा और सोचा कि अगर मान लीजिए मैं उस जो है वो ट्रेड को क्लोज़ कर देता हूँ तो ये ना हो कि कहीं यही जो अकाउंट है, मतलब ये जो लॉस है ये मेरे अकाउंट पे ज़बरदस्ती डाल दिया जाए। तो मैंने कहा कि जब 2 लाख का लॉस तो हो ही रहा है, दिखा ही रहे हैं ये, तो मैं इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा, ताकि मैं एटलीस्ट मेरे पास एक प्रूफ हो कि भैया ये ट्रेड मैंने लिया ही नहीं है। और मेरे पास उसका प्रूफ भी था, तो एटलीस्ट मैं उनसे उस चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। तो मैंने उसको बिना डरे क्लोज़ नहीं किया। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है वो वहाँ से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया और वो वापस मेरी जो ट्रेड थी वो मेरे अकाउंट पे दिखाई गई। और देखिए इसी वजह से, क्योंकि मेरा जो मेन अकाउंट था वो भी 5 पैसा का है जो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे करता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी तो हमारे इस अकाउंट के अंदर पूरा ही, मतलब इनका तो पूरा ही गड़बड़ चल रहा है यार। आप देखेंगे यहाँ पर जो येस्टरडे पोजीशंस थी वो भी आपकी नहीं दिख रही हैं। इसीलिए मैंने तो आप देखेंगे कि मैंने सारी पोजीशंस ऑलरेडी ही क्लोज़ कर दी हैं। और ये मॉर्निंग में ही मैंने क्लोज़ कर दी थी, क्योंकि बीच बीच में भी अपने आप, अगर आप देखेंगे थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर मैंने सारे एग्ज़िट किए हैं 32 मिनट 33 मिनट। क्योंकि ये जो ऑर्डर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे मतलब अनवांटेड ऑर्डर्स हैं जो हमारे थ्रू नहीं लगाए गए हैं। और मैं मॉर्निंग से सिर्फ एग्जिट ही करता हुआ जा रहा हूँ जैसे जैसे मेरे इस पे आ रहे हैं। मुझे बार बार इस अकाउंट को है जो है वो पोजीशंस में जाके, यहाँ पर अभी देखिए मैं पोजीशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा है। अब बार बार मुझे इसको इस तरीके से रिफ़्रेश करना पड़ रहा है ताकि जो है वो पता चलता रहे कि कोई नए ऑर्डर्स तो अपने आप हिट नहीं हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम भाई इसमें चल रही है। और तो इसलिए हर 2-3 मिनट बाद मैं इसको बार बार रिफ़्रेश करके देख रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा लैक है। और अगर आप जाके ट्विटर इन सब पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट 3 दिन से ये ड्रामा चल रहा है और लास्ट 3 दिन से अभी तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है। जिसकी वजह से मैंने तो डिसाइड किया कि भाई मैं तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, और इसीलिए मैंने सारी पोजीशंस जो है ना वो भी क्लोज़ कर दी। अभी भी आप देखेंगे मैं रिफ़्रेश कर चुका हूँ, बट यहाँ पर रिफ़्रेश ही हुए जा रहा है। और यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से इनका जो मार्जिन है, किसी के अकाउंट में प्रॉपर मार्जिन दिखा रहा है बट किसी के में कम दिखा रहा है, किसी में बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा है। तो बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जिसको देखते हुए मैंने तो जो मेरी नई ट्रेड्स भी बनी थी वो भी मैंने नहीं लिया। अगर उनके ऊपर बड़ा प्रॉफिट मिस होता है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये सेटबैक होगा। बट एनीवेज उन वो सब चीज़ें तो बात की बात है, बट पहले सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है अपने पैसे की। और यहाँ पर तो सुबह भाई बवाल ही हो गया था, डायरेक्टली 2 लाख रुपए का लॉस। और मैंने कोई भी पोजीशन नहीं ली हुई थी, बल्कि उल्टा 2 लॉट का पोजीशन डाला। और देखिए यहाँ पर आपको 70,000 का लॉस दिखा रहा होगा। अगर मैं ऑर्डर बुक में आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ऑर्डर बुक के अंदर कोई ऑर्डर ही नहीं है। मैं रिफ़्रेश भी करता हूँ इसको। अब इससे क्या है, अगर मैंने कोई भी मतलब लॉस या फिर प्रॉफिट बुक किया है तो वो ऑर्डर बुक में होना चाहिए। तो ये फिर ऑर्डर कहाँ से आया, मतलब ये इस ऑर्डर का कुछ नहीं पता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये चल रहा है कि मेरा कोई ऑर्डर बुक ही नहीं हुआ है और ये ऑर्डर यहाँ पर चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मेरा जब भी प्रॉफिट बुक होगा तो इसके अंदर से इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो भाई ये जो लॉस आप दिखा रहे हैं ये कहाँ से आ गया, है ना। मैं मेरी ऑर्डर बुक में तो कोई पोजीशन ही नहीं है, तो मेरा आज का ये कहाँ से आ गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मतलब टेक्निकल ग्लिच है, ये ठीक है, ये तो ठीक तो खैर ये हो ही जाएगा।
आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। बट ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई गलत इंडिकेशन आप लोगों की तरफ जाए, क्योंकि कई बार इस तरीके के टेक्निकल जो ग्लिचेस होते हैं वो आप लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, आप लोग नहीं देख पाते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग गलत आइडिया लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ये लॉस हुआ है, मतलब उस वे में। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन चीज़ हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम चल रही थी वो आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता समझना कि भैया प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा कि भैया इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो जब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तब करेंगे। बट आज तीसरा दिन है, जब आज भी नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो कम से कम एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कम से कम प्रॉब्लम के बारे में ही आपको बताया जाए कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से जो है वो हम अभी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको नहीं दिखा रहे हैं, काम तो मैं कर ही रहा हूँ, है ना। तो अभी तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि भाई जैसे कल मैंने शॉर्ट पोजीशन जो अपनी मैं कैरी कर रहा हूँ, आज उन्होंने बाय में कन्वर्ट करके मतलब मुझे दिखा रहा है, तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि चलो आज तो वो फिक्स हो गया, बट मुझे लग रहा है कि भाई इन लोगों को वो चीज़ आज फिक्स करनी चाहिए ना। मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मैं जब इस पोजीशन को कैरी लेके जाऊं तो अगले दिन फिर ये ऐसे ही ड्रामा कर दें, चलो आज तो वो अपने ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, बट नहीं हुआ तो फिर उस लॉस को कौन अफोर्ड करेगा। और कल ये मेरी पोजीशन थी 87,000 के प्रॉफिट में डे एंड पे। भाई आप सोचो, डे एंड पे आप 87,000 प्रॉफिट में हो और अगले ही दिन आप 2 लाख के लॉस में दिख रहे हो। आप मतलब आप सोचो कि मेंटली कितना फटीक हो जाता है एक आदमी के लिए कि भैया वो तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब पूरा उसकी फीलिंग्स पूरी ही, मतलब बंदा डर जाता है यार कि मतलब 2 लाख रुपए का लॉस मैं कैसे अफोर्ड करूँगा। तो अभी तो देखिए इसमें ये चल रहा है, अभी मैं इस पोजीशन को अगर क्लोज भी करूँ तो उसका कोई सेंस नहीं बनता कि भाई अब जो भी है, मतलब पोजीशन चल ही रही है, तो क्योंकि कल तो इस तरह की कोई दिक्कत आई नहीं थी, आज ही आई है, तो लेट्स होप कि आज इन लोगों का फिक्स हो जाए तो मतलब अच्छा है। और मैं तो कहता हूँ आज, हाँ मतलब आज अगर ये फिक्स कर दें तो अच्छा है, बाकी देखते हैं कि कल क्या होता है। तो अभी तो हमारी ये पोजीशन चल रही है लाइव। इसको हम चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। तो यहाँ पर हम अपना स्ट्रैटेजीज़ ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो मेरी पोजीशन अभी चल रही है वो ये वाली पोजीशन हमारी चल रही है, और ये इस तरीके से है। कल इसने मार्केट नीचे क्लोज़ किया था, आज मार्केट गैप अप खुला है, उसके बाद मार्केट तकरीबन मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट इस तरीके से दिख रहा है। तो हमें 87,000 का प्रॉफिट था कल, अभी थोड़ा कम है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो हमें डेफिनेटली यहाँ से बेनिफिट हमें मिलने वाला है। क्रूड के अंदर कोई भी ट्रेड हमारी नहीं चल रही है। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं लास्ट 3-4 दिन के अंदर क्या हुआ है, क्योंकि पिछले लास्ट 2 दिन से आपके पास कोई अपडेट नहीं है, तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम जाके देखें नेचुरल गैस का, तो नेचुरल गैस का लिस्ट ऑफ ट्रेड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारी चल रही है अभी करंट ट्रेड के अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारी जो 19 तारीख को हमारी यहाँ पर पोजीशन बनी है 74,950 रुपीज़ का अभी प्रॉफिट हमारा चल रहा है। तो 74,000 का प्रॉफिट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और ये आपका रियल ट्रेडिंग आप कह लीजिए, बट इसमें थोड़ा सा अपडेट का भी प्रॉब्लम है, प्राइस अपडेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ऑलमोस्ट मतलब छोटा मोटा आपको इसमें उस तरीके से यहाँ पर ऊपर नीचे हल्का फुल्का नज़र आएगा। वो तो खैर यहाँ पर रिफ़्रेश के ऊपर भी बात हो जाती है। इसको मैं एक बार वापस रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि अभी कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, तो माइट भी वो एक्यूरेट यहाँ पे दिखाए। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, तो वो लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में भी आप देखिए अभी अब इसने अभी ठीक दिखाया क्योंकि वो रिफ़्रेश हो गया। तो 66 का यहाँ पर अभी दिखा रहा था जब मैंने रिफ़्रेश किया था, 66 और 67 का ही आपको यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही चलता है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि देखिए लास्ट हमने 2 दिन से जब वीडियो नहीं डाली उसके बाद हमारा जो पिछली बड़ी ट्रेड्स पे हमें प्रॉफिट मिला था, यहाँ पर हमें इस ट्रेड के ऊपर हमें प्रॉफिट मिला था। तो ये जो ट्रेड थी हमारी, ये थी 67,000 रुपीज़ की प्रॉफिट की ट्रेड थी। उसके बाद 2 लगातार कॉल्स पे हमें लॉस आया है, और इन दोनों कॉलों पे हमारा स्लिपरेज भी ऐड था, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मैंने 14 तारीख से ही ट्रेड इन ट्रेड का जो कंसेप्ट था वो भी मैं यहाँ पर मैंने एक नई स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस की है, जिसका भी टेस्टिंग मतलब मैं कर रहा हूँ। तो वो भी मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था, इस पर मुझे लॉस हुआ, इस वाले बाइंग वाली कॉल पे लॉस हुआ, और अभी ये प्रॉफिट हमारा चल रहा है। अब ट्रेड इन ट्रेड कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल कॉल है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर सेल कॉल बनी, अब प्राइस यहाँ से जो है ना ऊपर चला गया, यानी कि लॉस की तरफ हमारा प्राइस यहाँ पे गया है। अब हमने एक स्ट्रैटेजी के अंदर स्ट्रैटेजी बनाई, हमने रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई मान लो ये एक लाइन है, अगर ये हमारी रिट्रेसमेंट लाइन है और प्राइस इसको टच करता है, अगर प्राइस इसको टच करता है तो हम यहाँ पर दूसरा लोट भी सेल का, यानी कि सेल का एक और लोट हम यहाँ पर सेल कर देंगे, ठीक है।
और स्टॉप लॉस जो भी इनका होगा वो तो वही होगा जो दोनों, मतलब इसका भी और इसका भी, दो जो भी स्टॉप लॉस है वो सेम रहेगा। बट एंट्री में फ़र्क आ गया, वो इसलिए कि यहाँ पर हमने एक लोट लिया, दूसरा लोट हम लेंगे रिट्रेसमेंट लाइन के ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर अगर ये लॉस की तरफ जाता है तो इससे दो फायदे हैं। एक तो आपका, क्योंकि दूसरा ऑर्डर काफ़ी अच्छी पोजीशन पे डला हुआ है, तो अगर प्रॉफिट अगर आपको आता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा, और दूसरे वाले ऑर्डर का भी एवरेजिंग हो जाएगा। तो यानी कि अगर छोटा मोटा भी प्रॉफिट अगर दूसरे वाले पे निकल जाता है तो आप कहीं ना कहीं नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाएंगे। और क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि इसका ऑर्डर बहुत ऊपर लगा है, तो यानी कि इसमें रिस्क कम है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने 14 तारीख से ये कंसेप्ट स्टार्ट किया है, बट खैर अनफॉर्चुनेटली जब से स्टार्ट किया दोनों कॉलों पे ही मुझे लॉस आया है। इस वाली कॉल पे मुझे लॉस आया, इसने ऑर्डर अच्छा लिया, उसके बाद जब ये नीचे गया तो काफ़ी बढ़िया इसने प्रॉफिट निकाल के दिया, बट उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर वापस जो है ना प्राइस ऊपर ही चला गया, तो हमारा लॉस हो गया। ऊपर आप यहाँ पे बाइंग वाले पे देखेंगे तो बाइंग वाले पे भी आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस नीचे गया, तो मैंने यहाँ पर जो है वो पहला ऑर्डर तो हमारा यहाँ पर था, दूसरा मैंने ऑर्डर यहाँ पर पंच किया था बाइंग का, और यहाँ पे जब हमने पंच किया तो प्राइस ऊपर भी यहाँ पर गया, बट अगले दिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला, तो इस पे भी लॉस हुआ हमें और इस पे भी लॉस हुआ। हाँ, इस पे खैर कम लॉस हुआ बट हुआ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपको जो आने वाले दिनों में लॉस दिखेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि यहाँ पर एक लोट के ऊपर वो लॉस है या दो पे है, या फिर एक लोट पे प्रॉफिट है या दो पे, वो तो आपको दिख ही जाएगा। बट अगर कोई स्ट्रैटेजी होगा, यानी कि रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर कोई दूसरा लोट मैंने लिया होगा, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उसका स्ट्रैटेजी अभी पूरा ऑटोमेट करने के लिए उसका कोड हो रहा है, बट लेट्स सी कि मतलब वो मतलब हो पाता है नहीं हो पाता है, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टफ स्ट्रैटेजी है कोड करने के टर्म्स में। उसके बाद यहाँ पर हमारा शॉर्ट कॉल बनी है, हमारी शॉर्ट पोजीशन हमने ली, ऑर्डर नंबर 1 हमारा यहाँ पर आपका सेल हुआ। उसके बाद क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है वो मतलब अपनी पोजीशन की तरफ गिरती हुई जा रही है आराम आराम से, तो इसीलिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर ये यहाँ से इस तरीके से गिरती रहती है आगे, तो मतलब हमारा एक ही लोट यहाँ पर चलता रहेगा, क्योंकि इसका कोई रिट्रेसमेंट ऊपर नहीं आया हमारी रिट्रेसमेंट लाइन पे। अगर ये इस तरीके से आता तो हम दूसरा ऑर्डर यहाँ पर सेल करते, और अगर ये यहाँ से नीचे गिरता तो हमें और बेनिफिट होता, बट वो नहीं गया तो हम नहीं लेंगे। हाँ, आगे जाके कभी भी ये रिट्रेसमेंट लाइन के आसपास अगर जाता है तो डेफिनेटली हम उसको कंसीडर करेंगे और उस पर दूसरा ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे, वो तो हमें करना ही है। बट वो जो है ना वो देखते हैं, कुछ 3-4 महीने तो उस पर काम करेंगे और फिर देखते हैं कि उसका किस तरीके से रिजल्ट आता है, तो हम देखेंगे। वो एक कंसेप्ट है, अगर काम करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ ट्रेड्स का, तो वो मैंने आपको दिखाया ही कि लास्ट 3 ट्रेड्स, क्योंकि इस वाली ट्रेड के ऊपर तो हमने आपको दिखाया ही था। उसके बाद 2 लॉस हमारे आए हैं, ये एक लोट के ऊपर है, और अभी ये यहाँ पर आपका प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल के अंदर हमारी लास्ट में ये हमारी एक ट्रेड ये थी, दूसरी ट्रेड हमारी ये थी, उसके बाद कोई भी ट्रेड हमारी नहीं बनी है। और ये पूरे महीने के अंदर अगर हम बात करें तो मैं इसको आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। लास्ट 2 कॉलों पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको लॉस हुआ है, लॉस 1 लॉस 2, उससे पहले आपको 2 प्रॉफिट हुए थे, बट वो पिछले महीने की बात है, यानी कि इस महीने की बात नहीं है। ठीक है, तो क्रूड पे अभी कुछ भी नहीं बना है। हाँ, एक चीज़ और है कि मैंने इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ को, अब तक मैं इसको मैनुअल पंच कर रहा था, बट अभी मैंने, क्योंकि मैनुअल इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करके भी देखना था कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करके कुछ एक्स्ट्रा एजेस हम निकाल सकते हैं, बट वो मुझे कोई ऐसा फ़ायदा नहीं लगा। मेरा फंड्स का यूटिलाइजेशन ज़्यादा था, प्रॉफिट कम था, तो मैं फ्यूचर में ही ट्रेडिंग करना कंफर्टेबल मुझे लग रहा है, तो फ्यूचर में ही मैं कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मैंने ऑटोमेट किया है अभी। जब भी इसका एग्ज़िट बनेगा या एंट्री बनेगा तो लेट्स सी कि क्या सही तरीके से उसका एंट्री एग्ज़िट बनता है। अगर एंट्री एग्ज़िट सही तरीके से हो गया तो यानी कि फिर हमारा ऑटोमेशन ये हो जाएगा और इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं, बट मेरे अकाउंट पे, क्योंकि भाई बाकियों के अकाउंट पे इसको पूरा दिन ऑटोमेटिक चलाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना, तो वो तो नहीं कर पाएंगे। बट आगे देखते हैं किस तरीके से क्या होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कॉल्स ही कम बनती है, तो यार कितना ही मुश्किल है, आराम से टाइम मिल जाता है यार। एक बार एंट्री बनता है तो मान लीजिए उसका ले लीजिए मैनुअल, आप मैनुअल ले लीजिए, और एग्ज़िट यार 2-2 3-3 दिन में आता है, तो मतलब 2-2 3-3 दिन में मतलब एक एग्ज़िट करने में आदमी का कितना ही मतलब वो लगता है, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी कोई समस्या वाली बात है। तो अभी तो खैर मेरे अकाउंट पे चलेगा ये, तो अभी तो काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है।
और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो तो एक लंबा टाइम हमें चाहिए, क्योंकि एक दिन की या 2 दिन की ट्रेडिंग में कभी भी वो चीज़ें नहीं आपको समझ में आती हैं। तो लेट्स होप कि वो तो एक जर्नी रहेगी आने वाले 3 महीने की, तो वो देखते हैं उसमें क्या रहता है। बट अभी के लिए ये है कि अभी हमारी ट्रेड चल रही है लाइव और क्रूड में कोई कॉल बनी नहीं है। तो या तो मैं ऐसा करूँगा कि जिस भी दिन हमारा कोई भी एग्ज़िट बनेगा या एंट्री बनेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जिस भी दिन हमारी ये ट्रेड क्लोज़ होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, या जैसे भी होगा वो मैं आपको टच में रहूँगा। और आई विश कि जल्दी से जल्दी ये 5 पैसा की जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो, ताकि हमारी जो है ना वो रेगुलरिटी बने और जो हमारा पीएनएल है वो भी सही तरीके से बने। क्योंकि इस तरीके के फेक लॉसेस या फिर ये सब जो चीज़ें हैं अगर आप हमारे अकाउंट पे ऐड करेंगे, तो हमारा जो पीएनएल स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं गलत वहाँ पर शो होता है, जिससे कि हमें रिपोर्टिंग करने में मुश्किल आएगी, ये आइडेंटिफाई करने में मुश्किल आएगा कि हाँ भाई हमने कितना प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया। चलिए अभी तो सिर्फ 2-3 ट्रेड्स पे हमने काम किया है, तो वो सब हमें पता है कि हमने किस ट्रेड पे कितना क्या किया है। बट लॉन्ग टर्म पे कहीं ना कहीं अगर ये रिपोर्टिंग गलत होती रहती है तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं जल्दी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी और ये जो ट्रेड है अभी थोड़ा ऊपर गई है। मैं तो ये मतलब उम्मीद करूँगा कि यहाँ से जो ना ये नीचे गिरे और नीचे गिरे, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो बड़ा हो और 1-2 दिन और ये नीचे कैरी फॉरवर्ड हो तो मतलब और मज़ा आएगा, ये थोड़ा प्रॉफिट और बड़ा होगा। और चलिए इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।